नेक्स्ट क्लास करते हैं। कल किया था हमने पीएन जंक्शन डायग्राम। पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन देखी थी कैसे बनाते हैं उसको, और उसके बाद पढ़ा था डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर क्या होती है और कैसे बनती है। आज करना है हमने पोटेंशियल बैरियर। लिखी थी डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन लिखी थी। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो जो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उनमें एक डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। होल्स जो हैं वो चलते हैं जंक्शन की तरफ और इलेक्ट्रॉन चलते हैं एन रीजन से जंक्शन की तरफ। तो एक करंट चलती है, दैट करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ठीक है। अब जब ये आपस में मिलते हैं, डिफ्यूजन के कारण जब कंबाइन करते हैं तो नेट चार्ज कितना हो जाता है इनका, 0। तो जंक्शन के पास ये एक लेयर बना देते हैं फ्री चार्जेस की, इमोबाइल चार्जेस की। इस लेयर को बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। ठीक है। बट जो पी रीजन होता है, जब उसमें होल्स चले जाते हैं तो प्लस कम हो जाते हैं, तो नेट चार्ज उस पर क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन। तो उस पर नेगेटिव आयन बन जाते हैं पी रीजन में। और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो नेट नेगेटिव कम हो जाते हैं, तो नेट चार्ज कौन सा बन जाता है, पॉजिटिव। तो दूसरे रीजन में, एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो डिप्लेशन रीजन में ये जो आयंस क्रिएट होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक फील्ड क्रिएट करते हैं और ये फील्ड क्या करती है, ये मेजॉरिटी को अलाउ नहीं करती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, फील्ड की +2 माइनस होती है। तो होल्स को क्या करती है, ये फील्ड हमेशा पॉजिटिव पे फोर्स लगाती है फील्ड के अलाउ, और जो नेगेटिव होते हैं उन पे फोर्स लगाती है अपोजिट साइड। तो बीच में जो फील्ड बनेगा वो होल्स को क्या करेगा, फील्ड के अलोंग पुश करेगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी कैरियर होंगे एन साइड के, उनको वो आगे रिपेल करेगा जंक्शन से। तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगी। इसके कारण डिफ्यूजन बंद हो जाती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है होल और इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, बीच में हीट क्रिएट करता है जो मेजॉरिटी को अलाउ नहीं करती है, बट माइनॉरिटी को अलाउ करती है। क्योंकि होल्स में नेगेटिव होंगे, मिनोरिटी होंगे, बड़े कम होते हैं। और एन रीजन में मिनोरिटी कौन से होते हैं, होल्स। तो फील्ड इनको अलाउ करती है। ठीक है। नेगेटिव है जो, वो फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो जंक्शन की तरफ जाएंगे मिनोरिटी, और जो होल्स होंगे वो भी जंक्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि फील्ड अलाउ करेगी। तो मिनोरिटी के कारण थोड़ा सा करंट उसमें चलता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है क्योंकि दोनों अपोजिट चलते हैं, डिफ्यूजन भी चल रहा होता है, थोड़ा चल रहा होता है, बट जो ड्रिफ्टिंग करंट है इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। जब बराबर हो जाते हैं नेट करंट कितनी हो जाती है, 0। ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड में नेट करंट 0 रहता है। ठीक है। ये प्रोसेस होती है डायोड बनने से पहले, बीच में। ठीक है। तो हमें बताना है पोटेंशियल बैरियर की लिखी डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन क्या बताना आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, बनता कैसे बीच में, ये बताना है।
तो लिखिए ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, during formation of PN junction, comma, due to depletion region, due to depletion region, positive potential is developed on N side, positive potential is developed on N side, and negative potential developed on P side, and negative potential developed on P side. Hence, potential difference is developed around the junction. Potential difference is developed around the junction. Full stop. This potential difference creates field, creates electric field. Which does not allow the majority charge carrier, which does not allow the majority charge carrier. Hence, diffusion current becomes zero. Diffusion current becomes zero. But electric field can allow the minority charge carrier. Electric field can allow the minority charge carrier. Minority can be flow from P to N or N to P. Minority can be flow from P to N and N to P. Hence, drift current flows through the junction. Flows through the junction. At equilibrium, this current becomes equal to diffusion current, and net current becomes zero. Net current becomes zero. As shown below. डायग्राम बताना। तो ये हो गया पीएन जंक्शन, दिस इज पी टाइप, ये एन टाइप और ये जंक्शन हो गया। ये आगे कौन सा रीजन है? ये डिप्लेशन लेयर, ये है डिप्लेशन रीजन या लेयर। और यहाँ क्या होंगे? होल्स ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी होल्स होते हैं तो होल्स ज्यादा होने और इलेक्ट्रॉन क्या होने? कम। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने, मेजॉरिटी एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने और होल्स कम होंगे, मिनॉरिटी। जहां पर कौन सा होल चले जाएंगे तो जहां कौन सा चार्ज आएगा? इस रीजन में नेगेटिव आयंस आ जाएंगे और जहां पर पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम?
क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस नेट यहाँ बनेगा कुछ पॉजिटिव से लिखेंगे, और जो माइनस का नेट बनेगा उसको नेगेटिव से लिखेंगे। ये पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। ये डायग्राम हो गया। अब एक चीज और समझनी आपने इसमें, पहले बना लीजिए इसको, यहां तक बनाइए वैल्यू। अब देखिए ये जो पोटेंशियल बैरियर है बीच में, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बनाता है फील्ड इस साइड +2 माइनस, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। मेजॉरिटी को होल्स को वो फील्ड के लॉन्ग फोर्स इधर लगाती है फोर्स, और इलेक्ट्रॉनों को इधर लगाती है। तो जंक्शन से अपोजिट फोर्स लगाती है तो वो मूव नहीं कर पाते, डिफ्यूजन करंट 0 हो जाती है। ये काम करती है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, अब इसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पॉजिटिव रीजन होता है पॉजिटिव आयन का, पॉजिटिव आयन का पोटेंशियल हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये साइड पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा इस रीजन का, और इस रीजन का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसको हम दिखाते कैसे हैं, एक हाइट की तरह। हम बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है डायोड के अंदर, और ये पीएन जंक्शन के अंदर, और ये एक हाइट की तरह काम करती है। ठीक है, उसमें ये वाला लेवल पोटेंशियल इस रीजन का ज्यादा होता है, और इस रीजन का क्या होता है, कम। और जब हम इस साइड जाएंगे, जहां से इस साइड जाते जाएंगे, तो इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा है, इस साइड का कम। तो जब हम माइनस से अगर प्लस की ओर जाते हैं, जहां से माइनस से इसका पोटेंशियल ज्यादा इस रीजन का, वो यहां से दिखा रहे हैं हम, और इस रीजन का पोटेंशियल कम है, बी माइनस ले रहे हैं, माइनस मतलब कम। ठीक है, और ये जो बीच में बैरियर है ये काम करता है एक हाइट की तरह। ठीक है, तो आपको पता है हाइट मतलब ये वाला, इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम, तो ये बैरियर बीच में एक हाइट की तरह काम करता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो ऐसे आएगा, अगर इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, ये जो ये हाइट की तरह एक काम करता है, और इसी हाइट को क्या बोलते हैं हम, बैरियर। ठीक है, अब जो जहां मेजॉरिटी है, जो यहाँ में जो जहां है, उनको देखिए इसका पोटेंशियल ज्यादा इसका कम, तो मेजॉरिटी के पास इतना एनर्जी नहीं होती, इतनी सफिशिएंट। जब ये बीच में बनता है तो मेजॉरिटी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये इस हाइट को क्रॉस कर सके, और ले रहे हैं हम हाइट की तरह दिखा रहे हैं। ठीक है, हाइट की तरह ये काम करता है, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इस हाइट को क्रॉस कर सके, इस बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं होगी, तो क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन करंट कितना होगा, 0। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम इसको एनर्जी दें, बैटरी लगा दें हम, जहां से इन होल्स को पुश करें इधर से, और इलेक्ट्रॉनों को भी पुश करें। जब पुश करेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये वाला रीजन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि विड्थ, बैरियर की विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पोटेंशियल कम हो जाता है, बैरियर की विड्थ कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को मेजॉरिटी क्रॉस कर सकते हैं, इतनी एनर्जी उनके पास अवेलेबल हो जाती है जब विड्थ कम होती है। जब बैटरी लगाते हैं, जब इसको पुश करते हैं हम तो क्रॉस कर जाते हैं, तो थोड़ा करंट इसमें चल पड़ता है, इसमें फ्लो कर सकता है। और बैटरी से अगर हम और पुश करते हैं और एनर्जी देते हैं इसको, तो ये विड्थ और कम होती रहती है। ठीक है, तो और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाते हैं, तो ड्रिफ्ट करना मेजॉरिटी शुरू हो जाते हैं जंक्शन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या
रेजिस्टेंस बता रहा है ये जो ग्राफ नीचे बनाया है, और ये हाइट की तरह काम करता है, तो इसको हाइट की तरह लेते हैं। अगर ये हाइट अगर लेवल बराबर हो जाए, तो अगर बैटरी से हम पोटेंशियल दे रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये लेवल कम होता जाएगा, विड्थ का कम होती जाएगी पोटेंशियल बैरियर की, और जब कम होती जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां से मेजॉरिटी डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो करंट चलेगी। बट अगर और हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं बैटरी का, तो एनर्जी और मिल जाती है, तो ये बैरियर और छोटा हो जाता है बीच में, ऐसे ही ये काम करता है बिजली। तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी और वोल्टेज अगर हम इतना दे दें, इतनी एनर्जी दे दें कि ये बीच में बड़ा ही कम हो जाए, तो लेवल बराबर ही हो जाए, तो हाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो सारे जाना शुरू हो जाएंगे, तो बड़ा करंट इसमें चलना शुरू हो जाएगा, तो ये इंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ये एक बीच में एक बैरियर किसका काम करता है, इसको हम एक हाइट की तरह लेते हैं, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हाइट कम हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होगी, उसका पोटेंशियल कम हो गया बीच में। ठीक है, और अगर इसकी हाइट बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि विड्थ बढ़ गई है, पोटेंशियल बड़ा बढ़ गया है, तो एनर्जी उसकी मेजॉरिटी इतनी नहीं है कि जंक्शन को क्रॉस कर सके, जहां से जहां जा सके। ठीक है, तो ये हाइट हम नीचे दिखाते हैं उसको। ठीक है, बना लीजिए इसको। नोट लिखना है नीचे। पोटेंशियल बैरियर एक्ट एज फर्स्ट पॉइंट नोट का, पोटेंशियल बैरियर is taken as height, taken as height, इसको हम एक हाइट की तरह लेते हैं जो बीच का बनता है। if majority charge have sufficient energy, then they can diffuse through junction, they can diffuse through junction, hence junction behave as conductor, junction behave as a conductor। अब ये एनर्जी ना मिले तो वो इधर ही रहेंगे, नहीं जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा ही रहेगा, इसका हाइट ज्यादा रहेगी बैरियर की, तो डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, पोटेंशियल विड्थ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, width of potential barrier act as resistance, यह रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, क्योंकि फील्ड होती है dV/dr। अगर ये जो फील्ड बैरियर की विड्थ अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या, तो फील्ड क्या होगी इसमें, अगर विड्थ इसकी ज्यादा है तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, फील्ड स्ट्रेंथ बीच
में ज़्यादा होगी और फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मूवमेंट लो नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की तरह काम करता है, इसको हम हाइट की तरह लेते हैं जो बीच में बनता है। ठीक है, और हाइट को हमेशा कहाँ दिखाएंगे हम, ये जो बैरियर होगा उसको नीचे दिखाएंगे। ये बताता है इस रीजन की पोटेंशियल की कम है और इस रीजन का पोटेंशियल पॉजिटिव का ज्यादा होता है, तो इनमें डिफरेंस बीच में इतना होता है, ये दिखाता है। ठीक है, ये नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, तो इसको भी साथ में जरूर बनाना है जब बैरियर बनाए आप। ठीक है, आगे है, लिखिए, ये हो गया। आगे लिखिए पीएन जंक्शन डायोड। अभी बड़ा पीएन जंक्शन, अब है नेक्स्ट आर्टिकल पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? ये एक पीएन जंक्शन है, ये आ गया जंक्शन, ये बन गया पीएन जंक्शन। अब यह इसको वोल्टेज देने के लिए, कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां मेटल की दो प्लेट्स लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं मेटल प्लेट की, यहाँ पर छोटी मेटल प्लेटें लगा देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको वोल्टेज देने के लिए, बराबर पूरे पोर्शन को बराबर वोल्टेज देने के लिए मेटल की दो प्लेटें लगा लेते हैं। इन मेटल प्लेटों को हम बोलते हैं टर्मिनल। तो पीएन जंक्शन जिसके दो टर्मिनल होते हैं उसको बोलते हैं डायोड। ये बना डायोड। तो लिखिए a PN junction having two terminals, a PN junction having two terminals known as diode, known as diode। अब इसका जो डायग्राम है वो ये होता है डायग्राम। तो यह जंक्शन डायोड का डायग्राम ये होता है। अब इसको बनाना, बार बार बनाना है आगे हमने, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है बनाना, तो इसलिए हम क्या इसका सिंबल बनाते हैं, सिंबल से भी दिखाते हैं उसको। तो इसका सिंबल भी होता है डायोड का। सिंबल क्या होता है, देखिए सिंबल का क्या मतलब है, कैसा होता है इसका। ये इस टाइप एरो से दिखाते हैं, ये एरो होगा और आगे एक प्लेट सी लगा देंगे, तो ये इसका सिंबल है। सिंबल में ये वाला पोर्शन जो है, एरो वाला पोर्शन, ये होता है पी, ये पी को दिखाता है, और ये वाला जो प्लेन बच जाता है इधर वाला, इसको बोलते हैं, समझ गए। तो इधर वाला ये कौन सा है, एन, और ये कौन सा है, पी। तो ये इसका सिंबल होता है डायोड का। अब इसके कनेक्शन करने हमने सर्किट में लगाना है इसको, तो इसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन करने के लिए इधर प्लस लगा सकते हैं, इधर माइनस, या फिर क्या कर सकते हैं, प्लस इधर माइनस इधर। तो कनेक्शन के आधार पर इसको सर्किट में दो ढंग से जोड़ा जाता है, डायोड को दो ढंग से जोड़ते हैं। जब हम पी रीजन को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ या एसी के पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और एन रीजन को हम जोड़ते हैं नेगेटिव के साथ, तो हम बोलते हैं कि डायोड क्या हो गया है, फॉरवर्ड बाइस। डायोड को क्या कर दिया हमने, फॉरवर्ड। व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? अगर पी रीजन को बैटरी का पॉजिटिव पी रीजन से और बैटरी का नेगेटिव एन रीजन से जोड़े हम, तो हम बोलते हैं पी जंक्शन डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, कि फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, और अगर हम पी रीजन को जोड़ते हैं माइनस के साथ और एन रीजन को प्लस के साथ, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसका कनेक्शन कैसा, डायोड कैसा हो गया है? डायोड रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, कौन सी कंडीशन में है? डायोड रिवर्स बायस। डायोड को हमने रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, समझ गए? तो लिखिए फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड क्या होती है? डिफाइन करना। लिखिए डेफिनेशन, इफ पॉजिटिव टर्मिनल of the battery is connected to P region and पॉजिटिव P, याद रखिए, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो पॉजिटिव मतलब P, ठीक है, वैसे याद रखना है। एंड नेगेटिव टर्मिनल of the battery is connected to N region, then diode is said to be forward biased. Then diode is said to be forward biased. Forward biased. Is said to be forward biased. Reverse biasing of diode. Reverse biasing of diode. उल्टा हो जाएगा, लिखिए if negative terminal of the battery is connected to if positive terminal of the battery is connected to N region, उल्टा हो गया ना, पॉजिटिव कॉइल से जोड़ दिया, N region and negative terminal of battery is connected to P region, then diode is said to be reverse biased. Diode is said to be reverse biased. Diode is said to be reverse biased. अब है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं डायोड को, एनर्जी तो देनी है, करंट तभी चलना, तो जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये काम कैसे करता है, वर्किंग बतानी है, ठीक है। तो लिखिए वर्किंग
in forward biasing, working in forward biasing. Working in forward biasing. फॉरवर्ड बाइसिंग में ये काम कैसे करता है, करंट कैरी करता है नहीं करता, कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितना करंट जाएगा इसमें, नेट करंट कितनी रहती है इसमें, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो कैसे काम करेगा, क्या करंट इसमें क्रॉस करता है, करंट देता है ये, ठीक है, कितना करंट देता है ये हमें बताना है। तो अब आपको पता है वर्किंग बतानी हो किसी की डिवाइस की, आपने वर्किंग बतानी है तो उसका डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। तो जो कनेक्शन करने के बाद जो डायग्राम बनता है, दो तरह के डायग्राम होते हैं। अब एक्चुअल डायोड बनाना पॉसिबल नहीं होता तो हम क्या बनाते हैं उसके, या तो हम उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और दूसरा कौन सा होता है सिंबॉलिक डायग्राम, तो दो डायग्राम होते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम पहले बनाएंगे हम, ठीक है, जो वर्किंग दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं यहाँ सर्किट डायग्राम पहले, फिर वर्किंग डायग्राम से वर्किंग दिखाएंगे। सर्किट डायग्राम ध्यान दीजिए, तो पहले हम बनाएंगे, कैसे बनना सर्किट डायग्राम, क्या करना है फॉरवर्ड वाइज करना है उसको, डायोड लेंगे और डायोड को पी का, बैटरी का पॉजिटिव किससे जोड़ना पी से, और बैटरी का नेगेटिव एन से जोड़ देना, तो फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है। तो वो डायग्राम बना रहे हैं, तो सर्किट डायग्राम जो कनेक्शन होंगे क्या होगा, ये हो गया आपका, ये किसका डायग्राम है आपने मुझे बताना है, ये P हो गया, ये N हो गया, और ये कौन सा बन गया बीच में, ये क्या है बीच में बैरियर है। हर एक डायोड का बैरियर होना है, जब भी डायोड बनते हैं पी जंक्शन डायोड बनेगा तो उसके बीच में रजिस्टर्स पहले से ही बनी होगी, बीच में बैरियर पहले से ही होगा। कम ज्यादा करना हमारे हाथ में नंगी लगाकर बाहर से, तो ये माइनस से होना इधर, और इधर कौन सा आयन होता है प्लस का, इधर प्लस होता है। अच्छा, ये P को जोड़ दिया किसके साथ, ये बीच में की जोड़ दी हमने, ठीक है, कि सर्किट को ऑन करना है, जब ऑफ करना है बीच में की भी लगा दी। अब ये बैटरी लगा दी, ये डायग्राम बन गया किसका फॉरवर्ड बाइसिंग का। बैटरी जोड़ दो तो क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है, जुड़ गया ये पी लगानी लगा दो, ये डायग्राम हो गया इसका। हाँ जी, एक कमी रहेगी डायग्राम में, क्या कमी रही, पी टाइप है तो होल क्या होंगे ज्यादा, तो होल यहाँ ज्यादा बना दिया, और जो माइनॉरिटी क्या होंगे कम, और जहां पर मेजॉरिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल्स क्या रहेंगे कम। ये हो गया डायग्राम बन गया, ठीक है। और सिंबॉलिक डायग्राम बनाना वो कैसे बनाएंगे, जहां सिंबल लगा देंगे तो वो सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। सर्किट डायग्राम हो गया वर्किंग, देखिए आप वर्किंग इसी से दिखाएंगे हमने, लिखना नहीं है वो, वर्किंग काम कैसे करेगा फॉरवर्ड बाइस में डायोड कैसे काम करता है। देखिए जैसे ही हम P बैटरी का पॉजिटिव P रीजन से कनेक्ट करते हैं और बैटरी का नेगेटिव N रीजन से कनेक्ट करते हैं, तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव होता है ये होल्स को क्या करता है बाहर से पुश करता है, रिपेल करता है बैटरी का पॉजिटिव,
सारे होल को इधर रिपेल करेगा और माइनस जो बैटरी का माइनस है वो सारे इलेक्ट्रॉनों को इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये बीच में जो डिप्लेशन रीजन बना होता है वो लेयर कम हो जाती है, ये आगे चला जाता है, ये भी आगे चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, विड्थ जो है पोटेंशियल बैरियर की कम हो जाती है। तो विड्थ पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है बीच में, जो हाइट की तरह काम करी वो कम हो जाती है। अब वो कम होगी, ध्यान दीजिए, तो रेजिस्टेंस कम होगी, हीट कम होगी, तो अब क्या होगा, थोड़े मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी से जंक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एन रीजन से जंक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना। अगर बैटरी से वोल्टेज हम थोड़ी और बढ़ाते हैं, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज और कर देते हैं, ठीक है, बैटरी से तो बढ़ा सकते हैं ना, तो जैसे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो डिफ्यूजन करंट विड्थ और कम हो जाती है, तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन करंट चल सकता है। ठीक है, तो होल्स जहां से इधर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाते हैं, तो एक करंट इसमें चल पड़ती है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट। ओके, तो ये क्या करता है, ये कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है, समझ गए? ठीक है, तो बट तो इसमें मैक्सिमम करंट चलना शुरू हो जाता है, बिहेव एज ए करंट। ओके, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब डायोड को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डायोड क्या करता है, डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट को कंडक्ट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि बैरियर की विड्थ कम होती जाती है, रेजिस्टेंस कम होती जाती है, हाइट कम होती जाती है, तो एनर्जी इतनी होल्स मेजॉरिटी को मिल जाती है कि वो सारे क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, किसको, उस हाइट को, उस बैरियर को। ठीक है, समझ गए? तो करंट स्टार्ट हो जाती है, तो बिहेव एज ए कंडक्टर डायोड। ठीक है, बट आपको पता है जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हीट भी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, समझ रहे हैं? तो क्या होगा, तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बड़ी मैक्सिमम चलना शुरू हो जाएगी, बट साथ में हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक कई बार वोल्टेज अगर बहुत ही ज्यादा कर देते हैं तो हीटिंग भी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो डायोड जल भी जाता है, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत, तो इसके जो डायोड है इसमें भी एक परमिसिबल वैल्यू रहती है करंट की, हर डायोड की, कि इतनी वोल्टेज तक वो करंट भेज सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता वो, तो परमिसिबल वैल्यू हर एक डायोड की होगी, जो डायोड है उनके ऊपर लिखा होता है कि इसमें इतना करंट जा सकता है, इसकी परमिसिबल वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। स्ट्रॉन्ग करंट पे क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करंट पे डायोड कैन बी डैमेज, ठीक है, जल सकता है ये। तो एक ऐसा डिवाइस बन गया जिसकी रेजिस्टेंस बीच में खत्म हो जाती है, जब हम वोल्टेज देते हैं तो उसमें बड़ा ज्यादा डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है मेजॉरिटी के कारण। बट जो कंडक्टर था उसमें हम देखते थे, कंडक्टर में क्या होता था, कंडक्टर की लिमिटेशन थी कि जब हम उसको करंट देते थे, वोल्टेज देते थे, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ती थी, कोलिजन बढ़ते थे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो हीटिंग होना शुरू हो जाता था, करंट कम हो जाता था और वो जल भी जाता था। ठीक है, ये हम कंडक्टर में देखते थे। तो बढ़िया कौन सा रहा हमारे लिए, कौन सा बढ़िया है, डायोड, डायोड बढ़िया है। ठीक है, वो ज्यादा करंट कैरी करते हैं और उनमें रेजिस्टेंस कम, फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस वो अपनी कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो उनमें मैक्सिमम करंट हमको देते हैं, मैक्सिमम करंट उनमें जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए ज्यादातर यूज जो है वो डायोड ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, सर्किट्स में। तो लिखिए वर्किंग इसकी। अच्छा, नीचे कैसे बनाना देखिए, ये रह गया, ये तो समझ आ गया आपको कि विड्थ इंक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज होगी
तो बनाना कैसे, देखिए ये बैरियर है, ये आ गया ये वाला रीजन नेगेटिव वोल्टेज है इसकी, और ये वाली प्लस वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग में ये बिट कम हो जाएगी, इतनी बनाओ ये। तो ये बैरियर की डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अनवाइस्ड बना लो, बहुत ज्यादा कर लो कि अनवाइस्ड में ज्यादा और बाइसिंग में कम, वो भी दिखा सकते हैं। तो ये काम कर दी मैंने, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बना लीजिए, दिस इज प्लस। लिखिए वर्किंग डायग्राम हो गया, वर्किंग। When positive terminal of the battery is connected to P region, when positive terminal of the battery is connected to P region and negative terminal of the battery is connected to N region, comma, then width of the potential barrier decreases. Width of the potential barrier decreases. So majority charge carrier acquire energy. So majority charge carrier acquire the energy and can flow through the junction. And can flow through the junction. Hence, diffusion current can flow through the diode. Diffusion current can flow through the diode. Hence, diode conductor. Hence, diode conduct. Full stop. The diffusion current flows in diode given by. The diffusion current flows in diode given by. कितना होगा, होल इधर चलना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट दोनों के कारण फ्लो होगा। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इनके कारण भी करंट है चल रहा है और इनके कारण भी, तो नेट कितना हो जाएगा, सम ऑफ होल करंट एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। हाँ ये हो जाएगा। The strength increasing or decreasing as compared to yesterday? Increasing. Huh? Increasing. आज कौन कौन आए नए? नया नया है भी नया नया एक तमन्ना दो नया है 26 ये आया तो 26 है 26 3 3 6 4 10 थोड़ा गिनती कर लिया करो ना डेली अब आप गिनती करो ना ठीक है 26 तो नेट करंट इतना पास होता है, समझ गया। कार्बन बाइसिंग में लिख लो I is equal to IH plus R2। देखिए देखिए रिवर्स बाइसिंग, वर्किंग इन रिवर्स बाइसिंग, वर्किंग इन रिवर्स बाइसिंग। पहले बनाएंगे सर्किट
डायग्राम इसका, सर्किट डायग्राम वर्किंग दिखाने के लिए जो बनाए, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा रिवर्स बाइसिंग का। देखिए ये हमारे पास एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, इधर है एन इधर है, और ये अभी डिप्लेशन लेयर है बीच में, पी की साइड माइनस होते हैं और एन की साइड प्लस होते हैं, और जहां पर ये मेटल लगा दी हमने, ठीक है, और ये पी को किसके साथ जोड़ना है हम, किसके साथ, पी को बोलिए नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव, और पॉजिटिव को एन के साथ, ठीक है। ये कौन किसका डायग्राम हो गया, इसका डायग्राम हो गया रिवर्स बाइसिंग। कौन सा डायग्राम है ये, सर्किट डायग्राम, जहां क्या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जहां क्या होंगे होल्स मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और होल्स माइनॉरिटी, ये होगी। अब वर्किंग देखिए, जब हम ऐसा करते हैं ध्यान दीजिए, P को हम माइनस से जोड़ते हैं नेगेटिव से, और N को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, तो ये जो माइनस वाला है ये होल्स को जंक्शन से बाहर की तरफ खींचता है, माइनस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा, तो ये बैटरी का माइनस होल्स को प्लस को अपनी तरफ खींचता है, अवे फ्रॉम द जंक्शन अट्रैक्ट करता है, और बैटरी का जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अवे फ्रॉम द जंक्शन खींचता है। तो जब ये खींचता है तो ये वाला जो रीजन है वो बढ़ जाता है, विड्थ बैरियर की बढ़ जाती है, ये विड्थ बढ़ती है, ठीक है, तो फील्ड भी बढ़ जाती है, समझिए, फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो फिर मूवमेंट लॉ नहीं होगा, ये इधर नहीं जा सकते, ये इधर नहीं जा सकते, बैरियर की विड्थ बढ़ जाती है रिवर्स बाइसिंग में, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती और मेजॉरिटी के पास कि वो जंक्शन को क्रॉस कर सके, इधर जा सके या इधर जा सके, लो से हाइट पे जा सके, ठीक है, दोनों से बता दिया, इधर से भी बता दिया और हाइट से भी बता दिया, ठीक है। तो ये कंडक्ट नहीं करता, ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा बीच में, ठीक है, ऐसे होगा, तो कंडक्ट ये नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर, चल गया बेटा। बट एक चीज आपने ध्यान दी, अब ये इनको तो खींच रहा है, इनको भी खींच रहा है, बट इसके अंदर एक और पार्टिकल भी है, कौन से, माइनॉरिटी, तो जो बीच में माइनॉरिटी होंगे उनको ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनॉरिटी को रिपेल करेगा, होल को खींच रहा है, और ये प्लस क्या करेगा, होल को रिपेल करेगा, तो इनको रिपेल करेगा, और फील्ड भी इनको क्या करती है, लो करती है, मिक्सिंग होने के लिए, जंक्शन में डिफ्यूज होने के लिए, ड्रिफ्ट होने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो मिनोरिटी के कारण ये मिनोरिटी जा सकते हैं किसके बीच में, जंक्शन के क्रॉस फ्लो कर सकते हैं, तो इसमें एक थोड़ी सी करंट चलती है, मिनोरिटी बड़े कम संख्या में होती है बीच में, तो करंट इनके कारण ये फ्लो होते हैं, इनके कारण बड़ी स्मॉल करंट चलती है, ठीक है, इस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, समझ गए। बट ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये करंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। मिनोरिटी कौन से होते हैं, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड में फिक्स होते हैं, और उनको अगर बाहर आना है तो उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए उनको, ठीक है, तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, मेजॉरिटी तो फ्लो होता है नहीं उनका, तो मिनोरिटी को टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाता है,
तो एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो बाहर आ जाते हैं और इधर ध्यान दीजिए, बाहर आ जाते हैं और फ्लो करना शुरू कर देते हैं और ड्रिफ्ट करंट चलती है उसमें। बट ये संख्या में कम होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा करंट चलता है, फिर जब सारे मिनोरिटी टेम्परेचर इतना आ जाता है कि सारे मिनोरिटी बाहर हो जाते हैं तो करंट और मैक्सिमम हो जाता है, थोड़ा सा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, अब करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मिनोरिटी जितने थे वो सारे बाहर आ गए और वो फ्लो कर गए, तो उतना ही करंट रहेगा और नहीं बढ़ेगा। सारे बॉन्ड टूट गए, कोवलेंट बॉन्ड, समझिए। तो बस उतना ही एक कांस्टेंट करंट इसमें चलती रहेगी, बट बहुत कम होती है वो, क्योंकि संख्या बहुत कम है, फ्लो कर देगी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, मान लो थोड़ी वोल्टेज और कर देते हैं और कर देते हैं, तो एक टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सारे एटमों में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे टूट जाएंगे, वो सारे टूट जाएंगे, तो बड़े ज्यादा आयन्स मिल जाएंगे और टेम्परेचर भी इतना ज्यादा होगा कि वो सारे एटम टूट जाएंगे, जल जाएगा वो। कौन? डायोड। उस टाइम इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि एटमों में इलेक्ट्रॉनों को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, इतनी ज्यादा हो जाएगी, सारे इकट्ठे टूट जाएंगे सारे। तो जब सारे इकट्ठे रहेंगे डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो गया, इस स्टेप को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वोल्टेज, वो वोल्टेज कौन सी रहेगी? ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो उस वोल्टेज में ऐसा होगा, ठीक है, समझ गए। तो वहां हमारा जो डायोड है वो खत्म हो जाता है, जल जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन। बट वोल्टेज कौन सा रहेगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसमें रिवर्स बाइसिंग में हमने देखा ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा करंट चलता है। अगर वोल्टेज नहीं बढ़ाएंगे तो मिनोरिटी फिक्स रहेंगे, मिनोरिटी फिक्स रहेंगे तो क्या होगा, तो भी करंट नहीं चलेगा, तो कोई नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। अगर रिवर्सिंग बायस वोल्टेज कम रखते हैं तो इसमें माइनर सा करंट चलता है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, माइक्रो एम्पियर में चलता है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज भी होती है हर एक डायोड की होगी, बट कुछ एक डायोड बीच में ऐसे भी होते हैं। बाकी जो नॉर्मल डायोड है वो ब्रेक डाउन रीजन में जल जाते हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट एक दो जो डायोड ऐसे होते हैं जिसमें इस ढंग से डिफ्यूजर हमने जो है ब्यूटी एडम की होती है, डोपिंग की होती है, कि वो ब्रेक डाउन में भी काम कर जाते हैं। ब्रेक डाउन में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट जब चलता है, क्योंकि सारे टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बड़े निकलेंगे वहां पर, तो एकदम से करंट बढ़ जाएगी। और वो कौन से होते हैं? वो घरों में हम लगाए होते हैं, हम करते हैं यूज, कौन से? जीनर डायोड। स्टेबलाइजर जो होता है, स्टेबलाइजर में ऐसा डायोड डाला होता है कि वो डायोड क्या करता है, वो ब्रेक डाउन में काम करता है। उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो वो जलता नहीं है, ठीक है, इस ढंग से तैयार हुआ होता है, तो वो ब्रेक डाउन में काम करता है और हमें एक जैसा वोल्टेज देता है फाइंड करके। जो एसी में वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो वो हमारे अप्लायंस को जला सकती है, टीवी को जला सकती है, ठीक है, सर्किट को जला सकती है। तो हम क्या लगाते हैं वहां? स्टेबलाइजर लगा देते हैं। वो स्टेबलाइजर होता है जीनर डायोड, उसमें एक डायोड होता है, वो जीनर डायोड होता है, वो ब्रेक डाउन में काम करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन में जब वो काम करता है तो हमें कैसा वोल्टेज करके देखता है, वो एक समान। अगर 200 वोल्ट है तो 200 ही रहेगा, 200 का 400 नहीं बनेगा, 200 का 100 भी नहीं बनेगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा सर्किट ना जलेगा, ठीक है, समझ गए। वेरिएशन से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, हीट पैदा होती है, तो जलने का डर ज्यादा रहता है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, फ्रिज में भी क्या लगाते हैं? स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो कैसे काम करता है? जीनर डायोड आगे बढ़ेंगे, बट जहां इतना ही चलेगा, ठीक है। तो लिखिए, हाँ जी, ये इसका पोटेंशियल, ये नीचे वाला देख लीजिए, हाइट वाला डायग्राम,
ये बैरियर का डायग्राम नीचे बना रहे हैं। ये नेगेटिव इसका, ये पॉजिटिव। विड्थ बढ़ा रही है, विड्थ क्या करती है, बढ़ जाती है ना, तो विड्थ कितनी होगी, इतनी होगी, ये V प्लस होगी। और ये तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इंक्रीज होगी। ये रिवर्स बाइसिंग का डायग्राम लिखिए। वर्किंग when negative terminal of the battery is connected to P region, negative terminal of the battery is connected to P region and positive terminal of the battery is connected to N region, comma, then width of the potential barrier increases. Then the width of the potential barrier increases. Majority charge carrier have not sufficient energy. Majority charge carrier have not sufficient energy to cross the junction. To cross the junction. Sir, have not. Sufficient energy to cross the junction. Majority charge carrier have not sufficient energy to cross the junction. Hence, diffuser current cannot flow. Hence, diffuser current cannot flow. Diffuser current cannot flow through the junction. Through the junction. So it behaves as insulator. So it behaves as insulator. एक लाइन छोड़ के लिखिए नीचे, but small current can flow, but small drift current, स्मॉल मिनोरिटी के कारण कौन सा चलता है, मिनोरिटी ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट होता है, बट स्मॉल ड्रिफ्ट करंट कैन फ्लो थ्रू द डायोड ड्यू टू minority charge carrier. Due to minority charge carrier. ठीक है, ड्यू टू minority charge carrier. फुल स्टॉप, जहां तक लिखना है. ओके, ब्रेक डाउन वाला भाग लिखना है हमने, ये समझ आ गया. आगे लिखिए. अब जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो बिहेवियर कैसा होता है डायोड का, कि उसमें जो करंट हमें पता है डिफ्यूजन करंट चलनी है, कंडक्ट करेगा वो, तो वो जब हम वोल्टेज वेरी करते हैं तो वोल्टेज वेरी करने के साथ उसमें करंट कैसे वेरी करता है, ये जो करंट की वेरिएशन होती है वो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि वो डायोड की क्या है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही तो यूज होगा वो डिवाइस बनाने के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, करंट की वेरिएशन वोल्टेज के साथ जो होगी उसको बोलते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. लिखिए द वेरिएशन of diffusion current, variation of current भी लिख सकते हैं, diffusion current with variation of voltage, with variation of voltage. वोल्टेज को पोटेंशियल बोलते हैं, पता है ना, वोल्टेज known as
characteristics of diode, known as characteristics of diode. टाइम कितना हुआ? कितना हुआ? 11:10। ठीक है, ये कल करेंगे। ओके।